क्या अपना जलती खोपड़ी घोस्ट आर्डर चड्डे पे घूमते डॉक्टर गुलाटी लाल ओ सॉरी डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकता है? वेल इन दोनों की पावर से बहुत ज्यादा है। इन्होंने बहुत बड़े बड़ों को मजे चक्का रखा है, बट जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो कौन किसको मजे चकाएगा? वेल चलिए जानते हैं। सबसे पहले जेराथोस के अवतार घोस्ट आर्डर की बात कर लेते हैं। वेल जेराथोस एक एंजल ही था जिसे मेफिस्टो, जो मार्वल के सबसे शातिर कैरेक्टर भी माना जाता है, अपनी चाल में फंसा लेता है और हेल में कैद कर देता है। पर जेराथोस के लिए धरती पे कुछ ऐसे लोगों को भी चुनता है जिसे जेराथोस अपनी बुराई को रोको अभियान चला सके। तो भाई साहब अपना मेफिस्टो भैया चीजों जेराथोस और जॉनी ब्लेस और उसकी जैसे लोगों के बीच डील करवाते हैं। एक मिनट, ऐसा तो फिर मेफिस्टो क्या हुआ? अमेरिका का दलाल। वेल बैक टू द टॉपिक। जेराथोस की पावर को यूज करके घोस्ट आर्डर इतना पावरफुल बन जाता है जिससे वो उन फिट्स को अंजाम दे पाता है जिसे और कोई नहीं दे सकता। जैसे डॉक्टर मैजिशियन को जान से मार डालना, मरे हुए सेलेस्टियल को अपने बुलेट बना के घूमना, सारे एवेंजर्स के एक साथ धुलाई कर देना, थेनोस को सिर्फ अपने एक ही कातिल निगाह पे मार डालना, और अगर ये कम लग रहा है तो भैया खुद मेफिस्टो को हरा देना, और ऐसा बहुत कुछ। घोस्ट आर्डर पर आराम से जितने भी विलन MCU में दिखे उन सबको एक साथ मार सकता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये तो बात हो गई अपने घोस्ट आर्डर की। अब बात कर लेते हैं हमारे गाली चड्डे पे घूमते नीले चच्चा की, डॉक्टर मैनहट्टन की। वेल डॉक्टर मैनहट्टन एक एटॉमिक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे जिसके चलते भैया की कॉन्शियसनेस मिल जाती है। इन सिंपल वर्ड यूनिवर्स से आत्मा अटैच हो गई भाई साहब की। अब भैया कुछ भी करने में केपेबल है। ये कुछ इस तरीके से अब डॉक्टर मैनहट्टन यूनिवर्स के सब एटॉमिक लेवल पर छेड़छाड़ कर सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन यूनिवर्स के उस लेवल पर है जहाँ पर भैया यूनिवर्स में नहीं बल्कि खुद ही यूनिवर्स है। तो देखो सुनने में तो कुछ अटपटा सा लगता है कि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को अगर हम ढंग से एनालाइज करें तो पता चलता है कि डॉक्टर मैनहट्टन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और डॉक्टर मैनहट्टन की फिट्स की बात करें तो बंदे ने पेंडोरा जो कि एक इमोर्टल बीइंग उसे मार दिया था। हाईलाइट करे माइलोट इमोर्टल बीइंग को मार दिया था। इसने फिफ्थ डायमेंशन में मिस्टर पिस्बी को डरा रखा है। एक पूरे 10 साल की टाइमलाइन को इरेज कर दिया। और अगर ये कम लग रहा तो इसने पूरे डीसी मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि पूरे मल्टीवर्स से भी ऊपर लेवल की चीज है। उसे पूरा इरेज कर दिया और फिर दोबारा बना दिया, और ये पावर उसे बड़े आराम से बना देती है डीसी मल्टीवर्स से ऊपर। पर ये तो हुई इनकी फिट्स की बात, अब इनकी पावर्स को भी देख लेते हैं। वेल घोस्ट आर्डर की पावर्स की बात करो तो इस पर सुपर वुमन स्टैंड, अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी जो इस पे लगने वाले हर लेवल के वेपन को यूजलेस बना देती है। सुपर वुमन लेवल स्पीड और एजिलिटी की वजह से भाई साहब ने थोर के हैमर को पीछे छोड़ दिया, और ये टिड्डो की आर्मी अपने मुंह से छोड़ सकता है। ये अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है, अपने मल्टीपल क्लोन बना सकता है। ये इमोर्टल है, ये हेल फायर से यूज कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। ये हेल की फायर से अपने व्हीकल जनरेट कर सकता है, फिजिक्स की लो की सरेआम धज्जे उड़ा सकता है, और वन ऑफ द वन इसकी आंखों का मायाल जाल जो कि आपकी अंतर आत्मा को दुनिया का सारा दर्द महसूस करा सकती है। वेल अब डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की बात कर लेते हैं। सो उसकी पावर सही है, फ्लाइट, फेसिंग, बायोविजन, फोर्स फील्ड, टेलेकिनेसिस, इमोर्टल, क्रोनोकाइसिस, इंटेजिबिलिटी, टाइम ट्रेवल, ओमनीपोटेंट, फोटोकाइनेसिस, रीजनरेशन, टेलीपोर्टेशन, डायनेट्रेशन, इलेक्ट्रोनेसिस, साइज अल्टरनेशन, इनवर्बिलिटी, सेल्फ सस्टेंस, इनहेंसेंस, एनर्जी प्रोजेक्शन, कॉस्मिक अवेयरनेस, डायमेंशन ट्रेवल, गोड लाइक स्ट्रेंथ, रेडिएशन प्रोडक्शन, मोलिकुलर रिकंडक्शन, एनर्जी कंडक्शन, एनर्जी कंस्ट्रक्ट क्रिएशन, रियलिटी मैपिंग। भाइयों ये पूछो कि ये क्या नहीं कर सकता है। वेल इन सारे फिट्स के बाद तो सिर्फ एक ही बात बचती है कि इनकी यूनिवर्स में इनकी पोजीशन क्या है। भले घोस्ट आर्डर बहुत पावरफुल हो, बट अभी तक हमें उसका मल्टीवर्सल लेवल फिट देखने को नहीं मिला है। आई मीन जितनी भी घोस्ट आर्डर की कैपेबिलिटी है वो यूनिवर्सल लेवल पर दिखाई गई है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। बट डॉक्टर मैनहट्टन ने तो पूरे मेटावर्स को दोबारा बना दिया, तो सोच ही सकते हो कि बंदा ऑलरेडी यूनिवर्स से बाहर की चीज है। वेल इन दोनों के बैटल में जेराथोस की पूरी पावर को यूज करने पर भी घोस्ट आर्डर डॉक्टर मैनहट्टन को नहीं हरा पाएगा। सो इस फाइट का क्लियर कट विजेता है डॉक्टर मैनहट्टन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ जो यहाँ पर फाइट हुई है वो उनकी सारी पावर्स, फिट्स और उनकी यूनिवर्सल पोजीशन के बेस पर हुई है। सो कमेंट में झगड़ा मत करने लगना, और अगर करते हो तो भैया मैं भी पूरा इंडियन हूँ, एक ही बात बोलूंगा।